मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोमेभद्राय जैन धर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सर्वेषु मैत्रे गुरुषु प्रमोदं कृष्णेषु सुकृपाकरत्वम् मोदस्तनामं विपरीतवेत्तो सदा महात्मा विदधातु देव सदा महात्मा विदधातु देव। अहिंसा के प्रभु त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दन केसरी श्री विष्णु मिलजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि पाठ कर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सर्वमना पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि। आप सभी का मर्दन केसरी दरबार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज बाहर कई बाजारों से कई उपनगरों से श्रावक श्राविका उपस्थित हुए हैं और आज का प्रवचन का विषय जीवन एक शतरंज। आप सोचेंगे ये शतरंज का टॉपिक बाबूजी ने कैसे ले लिया, क्या संबंध है जीवन का और शतरंज का?
जब आप इसे जानेंगे, इसे समझेंगे, तब पता चलेगा कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन भी एक शतरंज के खेल के समान है। पहले थोड़ा संक्षिप्त के अंदर, वैसे शतरंज के बारे में सब जानते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, चेस। लगभग काफी को खेलना भी आता होगा, कईयों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी होगा। और सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, ये जो शतरंज है, इसकी शुरुआत, इसका आविष्कार कहां पर हुआ और किसने किया? क्या जानकारी है इस बात की? किस देश में इसकी शुरुआत हुई? भारत में ही हुई। हाँ, भारत में ही इसकी शुरुआत हुई। महाभारत के समय से भी पहले। और इसकी खोज किसने की? ध्यान में है, एक स्त्री ने। किसने की है? स्त्री। और वो कौन थी? रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी ने इस खेल की खोज की, क्योंकि मंदोदरी ने देखा कि रावण अपना जीवन का ज्यादा समय युद्धों के अंदर ही व्यतीत कर रहे हैं, हिंसा के अंदर ही व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की प्रकृति के अंदर जमीन और आसमान का अंतर था। मंदोदरी नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा युद्धों के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर रहे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे खेल की खोज की कि इसके अंदर यदि इनका इंटरेस्ट, इनकी दिलचस्पी बढ़ गई तो युद्धों में इनकी दिलचस्पी क्या हो जाएगी। और शुरू के अंदर इसका नाम था चतुरंग। क्या नाम था? चतुरंग। फिर नाम पड़ा चतरंग, और धीरे धीरे पड़ गया शतरंज। तो अब संक्षिप्त के अंदर यह खेल कैसा है, जिसके बारे में आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसके अंदर टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, 64 खाने होते हैं, जिसके अंदर 32 हैं सफेद और 32 हैं काली। और जिसके अंदर जो प्यादे, 2 टीम होती है। एक टीम के अंदर राजा, रानी, ऊंट, घोड़ा, हाथी और प्यादे, जिसमें राजा होता है 1, रानी होती है 1, और ऊंट कितने? 2, और घोड़े 2, और हाथी 2, और प्यादे कितने? 8। हाँ, ये हाथी घोड़े सेना के हिसाब से उन्होंने जो चतुरंग बनाया था ना, शुरू में युद्ध के हिसाब से ही बनाया था। जैसे युद्ध के अंदर, सेना के अंदर हाथियों की सेना भी होती है, घोड़ों की सेना भी होती है, और कई सैनिक रथ के ऊपर होते हैं, और जो प्यादे हैं वो पैदल सेना के प्रति। तो टोटल कितने हुए? एक टीम में 16 और दूसरे में 16, दोनों में 16-16 मोहरे होते हैं। जो राजा है वो कितने कदम चलता है? 1 कदम ही चलता है, क्योंकि वो मुखिया के समान है, और उसकी कई प्रकार की लिमिटेशंस होती है, क्योंकि घर का मुखिया लिमिट में रहेगा तभी दूसरे घर के सदस्य लिमिट में रहेंगे। और दूसरा इसका जो मोहरा है, जो है रानी, जिसे वजीर भी कहते हैं, मंत्री भी कहते हैं। और यदि हम ये कहते हैं, यह मोहरा इस चेस का, शतरंज का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा और सबसे पावरफुल मोहरा है, और यह किसी भी दिशा में चल सकती है। सभी रास्ते इसके लिए क्या है? खुले हैं। और तीसरा है ऊंट। ऊंट जो है वो केवल तिरछा ही चलता है। और चौथा बताया घोड़ा, वो कितने कदम चलता है? 2.5 कदम। कितने कदम चलता है? हाँ, वैसे मैंने चेस कभी खेली नहीं है, गलती हो जाए तो पहले ही मिच्छा भी कर। हाँ, तो जो घोड़ा है वो 2.5 कदम चलता है, और इसकी विशेषता क्या है? यह ऊपर से छलांग भी लगा सकता है। क्या लगा सकता है? ऊपर से भी छलांग लगा सकता है। और एक होता है हाथी, जो सीधा चलता है या आधा चलता है। और उसके बाद में छठा बताया गया प्यादा। जो 8 बताए गए हैं, जो सिपाही के रूप के अंदर होते हैं, वो केवल आगे आगे ही चलता है, पीछे नहीं चलता, आड़ा नहीं चलता, तिरछा नहीं चलता, केवल आगे आगे ही चलता है। और कितने कदम चलता है? केवल 1 कदम ही चलता है। लेकिन इसकी ऐसी विशेषता होती है, ये है तो सबसे छोटा,
और चलता भी एक कदम है। सबसे छोटा होने के बाद में इसके अंदर, जैसे पहले ही दिन आपको एक बात बताई थी कि लोहा मूल्यवान है या चांदी। लोहा यूं तो मूल्यवान चांदी है, लेकिन क्या बताया था गुरु ने और ज्ञानियों ने, क्या बताया, किसी भी वस्तु का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है, मूल्य होता है उसमें रही हुई संभावना। तो इसी प्रकार ये जो सिपाही है, ये जो प्यादा है सबसे छोटा, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी संभावना है। कौन सी संभावना है? ये राजा को भी मार सकता है, राजा का स्थान भी प्राप्त कर सकता है और अपने राजा को बचा भी सकता है। तो अब हमें जानना है कि इस शतरंज का हमारे जीवन से क्या लेना देना। तो क्या बताया गया बंधु, इस शतरंज को, इस खेल को केवल खेल नहीं समझना। यह केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह खेल हमारे जीवन के बड़े बड़े सबक को लिया हुआ है, बड़े बड़े लेसन भरे हुए हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं इसके अंदर छिपी हुई हैं। लेकिन इस खेल के अंदर भी, क्योंकि हमारा जीवन भी जो है ना एक संग्राम है। मनुष्य का जीवन क्या है? संग्राम। और ये बात ध्यान सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने भी कही। प्रभु महावीर ने कहा जीवन एक युद्ध है और है साधक। उस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करने के लिए अपने अस्त्रों और शस्त्रों को, और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर के हमेशा एक साधक को तैयार रहना चाहिए। यदि अस्त्र और शस्त्र तैयार नहीं है और योद्धा तैयार नहीं है तो युद्ध के अंदर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक संग्राम है, और केवल संग्राम ही नहीं है। दुनिया के अंदर जितने बड़े संग्राम हुए, जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, जितने भी बड़े बड़े रण हुए, सबसे बड़ा युद्ध कौन सा? आप तो कहेंगे महाभारत का, बिल्कुल सही है। जो रण क्षेत्र के अंदर लड़े गए उन युद्धों में सबसे बड़ा युद्ध है महाभारत। लेकिन महाभारत से भी बड़ा युद्ध है हमारा जीवन। जीवन बहुत बड़ा युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के अंदर जीतना सबके बस की बात नहीं है। कई बार अच्छे अच्छे भी इस युद्ध क्षेत्र के अंदर हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। मैं कहूँ ये युद्ध लड़ना, जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, बल्कि मरना तो क्या है। आत्महत्या को गले कौन लगाता है? कायर लगाते हैं, शूरवीर नहीं लगाते। जो कायर होते हैं जिंदगी की जंग के अंदर वो हार जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और भय से, डर से बैठ जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, मैं मर जाऊं तो ठीक। लेकिन भगवान ने क्या कहा, सबसे बड़ा महापाप है आत्महत्या। आत्महत्या से बढ़कर कोई महापाप नहीं। अरे मरना कोई बड़ी बात नहीं है, एक झटका हुआ, थोड़ा सा करके और प्राण निकल गए। लेकिन जिंदगी एक युद्ध के समान है, और इस संग्राम के अंदर जो शूरवीर होते हैं वही विजय को प्राप्त करते हैं। तो हमारा जीवन भी एक युद्ध है। और बंधुओं, ये खेल एक ऐसा खेल है जो हमारी बुद्धि का विकास करता है। इसका विकास करता है। क्योंकि कुछ काम होते हैं जो बल से होते हैं, और कुछ काम होते हैं जो कल से होते हैं। किससे? कल यानी कला। इसके अंदर बल नहीं चाहिए। इस युद्ध को जीतने के लिए बल नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? कला चाहिए। तो ये हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति का विकास करता है, और जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है उस पावर को बढ़ाता है, हमारे ध्यान की पावर को बढ़ाता है, हमारे सोचने, समझने, चिंतन करने की पावर को बढ़ाता है। तो इसके द्वारा, इस खेल के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे अशांत जीवन को शांत कैसे बना सकते हैं, हमारे जीवन के अंदर आई हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान ये खेल कैसे करता है, उन कुछ थोड़े से बिंदुओं के ऊपर हम चिंतन करेंगे। क्योंकि बंधुओं, इस खेल के ऊपर यदि चिंतन करने के लिए बैठ जाए ना तो कई घंटे निकल जाए। लेकिन समय कितना है अपने पास में? 1.25 घंटा। और मेरे पास में 5 मिनट तो गए, 7 मिनट तो गए। 20-25 मिनट बचे हैं। हम 20-25 मिनट के अंदर संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले यह खेल
एक ऐसी रणनीति है जो बिना अनुशासित हुए नहीं जीत सकते। क्या होना पड़ता है? अनुशासन के अंदर आना पड़ता है। जब तक अनुशासन के अंदर नहीं आएगा एक योद्धा, खेलने वाला एक खिलाड़ी, उसकी रणनीति अनुशासित, अनुशासित का मतलब क्या हुआ? व्यवस्थित। क्या होनी चाहिए? व्यवस्थित। जब तक वो अनुशासित नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, इस खेल में जीत नहीं सकता। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी यदि हम अनुशासित नहीं होंगे, हमारे जीवन में, खुद के जीवन में अनुशासन नहीं आएगा। जैसे तेरा पंथ समाज के अंदर एक नारा दिया हुआ, कौन सा? निज पर शासन फिर अनुशासन। हम दूसरों पर अनुशासन करना चाहते हैं, लेकिन आचार्य ने क्या कहा, ज्ञानियों ने क्या कहा? दूसरों पर अनुशासन करने से पहले हमें किस पर अनुशासन करना है? हम खुद ही व्यवस्थित नहीं है। मैं कहूँ एक पिता जो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और अपने बेटे को कहे बेटा शराब पीना अच्छी बात, तो वो बेटा मानेगा क्या? बेटे को मनाना है तो पहले आचरण किसको करना पड़ेगा? हाँ, याद रखना। आप चाहते हैं ना कि भोजन करते समय आपका बेटा मोबाइल यूज नहीं करे, पोता मोबाइल यूज नहीं करे, बिंदनी मोबाइल यूज नहीं करे, तो सबसे पहले कक्षाम किसको लेने पड़ेंगे? हाँ, चाहे कितना भी जरूरी फोन आ जाए, टीवी बंद और मोबाइल भी बंद। आपके हाथ में मोबाइल है, आप बात कर रहे हैं और बेटे को कह रहे हैं, बहू को कह रहे हैं, इतना मोबाइल 3 काल में भी नहीं मानेगा। हाँ। तो क्या कहा? पहले खुद अनुशासित होना। तो सबसे पहली बात, सबसे विशेषता इस खेल के अंदर ये है, सबसे पहली बड़ी शिक्षा हमें ये खेल देता है कि अनुशासित रणनीति बनाना, यानी अनुशासित योजनाएं बनाना। और दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी शिक्षा इस खेल की क्या है कि जो रणनीति बनाता है, एक खिलाड़ी है ना, वो अपने दिमाग के अंदर जब सामने वाला चाल चलता है, उसकी चाल को देख करके वो अपने दिमाग में क्या बनाता है? योजना। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ रणनीति। रणनीति का मतलब क्या है? योजना। तो उसने योजना बनाई, उसने ये सोचा मुझे ये चाल ऐसे चलनी है, ये चाल ऐसे चलनी। पहले ऐसे सोचा, लेकिन जब सामने वाले की चाल को देखा तो उसे अपनी रणनीति बदलनी, रणनीति बदलनी पड़ती है। उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन के अंदर हम कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जीवन के अंदर कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने मन की ममता मारनी पड़ती है। जिसे क्या कहते हैं? मन की ममता को मार। और जो हमने योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं को कभी कभी बदलना भी पड़ता है और समय के अनुसार बदलना चाहिए। ये बात भी एक बार आपको बताई थी। कई बार कई बातों को लोग पकड़ करके बैठ जाते हैं, हमारी ये परंपरा, हमारी ये परंपरा है। और परंपरा और सिद्धांत के अंदर अंतर होता है। दो शब्द हैं, एक तो है परंपरा और एक है सिद्धांत। किसमें बदलाव संभव है? परंपरा में बदलाव संभव है या सिद्धांत में? परंपरा, क्योंकि परंपरा किसने बनाई? हमने बनाई है, संघ ने, समाज ने, बड़ेरों ने। बस ये परंपरा हमने समय के अनुसार बनाई है, लेकिन सिद्धांत किसने बताए हैं? भगवान ने, केवल ज्ञानियों ने। सिद्धांतों में कभी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन संभव की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन जो परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं के अंदर भगवान ने फरमाया द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार बदलाव होना चाहिए और होना जरूरी है और करना भी पड़ता है। तो पहली शिक्षा देता है यह खेल के जीवन के अंदर अनुशासन होना चाहिए, और दूसरी शिक्षा देता है जो हमने योजनाएं बनाई हैं, समय के अनुसार कभी कभी उन योजनाओं के अंदर बदलाव भी करना चाहिए। और तीसरी शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा क्या देता है? धैर्य बड़ा जरूरी है। जीवन के अंदर क्या चाहिए? धैर्य। इस खेल के अंदर भी क्या चाहिए? धैर्य। और यदि धैर्य नहीं रखा और गड़बड़ गड़बड़ के अंदर चाल चल दी, और चाल चलने के बाद में वो सोचे अरे मुझे ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, अब हाथ से बाजी निकल गई,
एक बार समय निकल गया, हाथ से बाजी निकल गई, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। कहते हैं कि डाल से चूका बंदर, एक बंदर जो डाल से चूक गया, डाल से चूका बंदर और समय से क्षण से चूका इंसान केवल पश्चाताप ही करता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो खेल खेलते समय, चाल चलते समय एक खिलाड़ी को क्या रखना पड़ता है? धैर्य। और हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? धैर्य। धैर्य यानी सहनशील, कुछ समय का इंतजार करना। और आज सहनशीलता तो इंसान के अंदर कपूर की गोली की तरह उड़ गई है ही नहीं है। आज घर घर के अंदर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंसान के अंदर क्या नहीं है? सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है, और कुछ समय का इंतजार नहीं कर सकता। कई बार रोड पर गाड़ी इतनी तेज चलाते हैं, इतनी तेज चलाते हैं, और वहां पर जब चौराहा आता है ना, चौराहे के ऊपर जब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल लगाया जाता है, वहां पर क्या होती है? लाल बत्ती। क्या है? लाल बत्ती किसका संकेत करती है? धैर्य। किसका संकेत करती है? ट्रैफिक की लाल बत्ती वो धैर्य का संकेत करती है। वो लाल बत्ती कहती है कुछ समय धैर्य करो, और आप वहां पर धैर्य करेंगे, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, तो लाल बत्ती किसमें बदल जाएगी? ये जीवन की समस्याएं भी उस लाल बत्ती के समान ही है। जीवन की समस्याएं उस लाल बत्ती के समान है, और वो हमें क्या संकेत करती है कि कुछ समय के लिए धैर्य करो। और उस समय यदि उसने धैर्य नहीं रखा, चौराहे पर खड़े हुए व्यक्ति ने इंतजार नहीं किया और उसने सिग्नल पार कर लिया, तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो गई तो गई। अब कैमरा में कैद। पुराना जमाना गया, पुराना जमाना गया कि वो टोपी वाला खड़ा होगा, खाकी वर्दी वाला खड़ा होगा, तभी आपको पकड़ेगा। कोई भी खड़ा नहीं, दिखाई कुछ भी नहीं देता, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन फिर पहुंच गई। चाहे आप घर पर पहुंचे, घर पर पहुंचने से पहले आपके वहां पर समाचार पहुंच जाएगा। और वो भी किया आपने, और मान लो धैर्य नहीं रखा, कुछ क्षण जो 5 मिनट का, 5 सेकंड का इंतजार नहीं कर सकते हैं ना, 6 सेकंड का इंतजार नहीं कर सकते हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े पड़े 6 महीने इंतजार करते। क्या करते हैं? 6 सेकंड का इंतजार नहीं करने वाले को कितने महीने इंतजार करना पड़ता है? समझ गए आप अपने आप? टांग वांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने इंतजार करने के बाद में भी पांव पर बराबर खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कोई गारंटी नहीं। तो उसी प्रकार यदि जीवन में भी धैर्य नहीं रखा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और बंधु, कई लोग जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, वो धैर्य रखते हैं, वो समय का इंतजार करते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन क्या कहती है? ये कुछ करने योग्य नहीं है ना, इसलिए शांति से बैठे। धैर्य इंसान की कमजोरी नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। जो शूरवीर होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो आराम से निर्णय लेते हैं। और आपके और मेरे जैसे फटाफट झटाझट ऐसे निर्णय लेने से क्या होता है? कई बार रिश्तों में बड़ी दूरियां बढ़ जाती हैं। थोड़ी बहुत भी सास बहू के बीच में खटपट हुई और बहू जी ने फटाफट फोन कहाँ कर दिया, क्योंकि आजकल तो हाथ के अंदर ही है। पुराने जमाने के अंदर तो कभी कोई खटपट होती थी, कोई यहाँ रहता है, कोई राजस्थान में रह रहा है, कहीं पर 100 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 200 किलोमीटर की दूरी है, कोई 500 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर वो समाचार पहुंचाए, तार करे, समाचार भेजे, तब तक उनका गुस्सा क्या हो जाता था? अब तो चट मंगनी कट जाओ, बस हाथों हाथ समाचार, और इन्होंने समाचार दिया और हाथों हाथ वहां से रिप्लाई, हाथों हाथ वहां से रिप्लाई, क्योंकि क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। और बंधुओं, यदि जीवन के अंदर धैर्य नहीं है तो रिश्ते टूटते भी कोई देर लगने वाली नहीं है, क्योंकि यह धैर्य सफलता की कुंजी है। और ज्ञानियों ने भी क्या कहा कि धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो। जो समय होगा ना, समय पर ही काम होगा, हमारे उतावलापना करने से कुछ होने वाला। कोई सोचे आज मैंने बीज डाला,
और फटाफट सुबह शाम पानी की सिंचाई करता रहूं और अच्छा खाद डालता रहूं और 4 दिन के अंदर फल मिल जाए? नहीं, फल कब मिलेगा? समय आने पर मिलेगा। तो धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा और ऋतु आया फल। ऋतु आएगी तभी फल मिलेगा। उसी प्रकार जब तक फल नहीं मिल रहा है, हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, समय का इंतजार। और बंधुओं, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर केवल समय के पास है। सभी प्रश्नों का उत्तर किसके पास में? और सभी समस्याओं का समाधान भी किसके पास में है? इसलिए समय का क्या करें? इंतजार करें। तो ये खेल हमें शिक्षा देता है धैर्य रखने का। और चौथा सबसे बड़ी इसके अंदर विशेषता है, क्या बताया? हर चाल से खेल बदलता। क्या बात है? हाँ, इंसान क्या सोचता है, खेलने वाला खिलाड़ी क्या सोचता है, अब ये चाल ऐसे चलेगी, अब ये खेल ऐसे चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक एक चाल से खेल क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसने सोचा कुछ और था और हो गया कुछ और। इसलिए एक एक चाल उसे संभल करके चलनी चाहिए। तो जीवन के अंदर हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर एक एक कदम कैसे रखना चाहिए? सोच और समझ करके रखना चाहिए। यदि हमारा एक कदम भी गलत हो गया तो जीवन का विनाश होते भी कोई देर लगने वाली। और पांचवी बात संक्षिप्त के अंदर ही बता रही हूँ। पांचवी इसके अंदर विशेषता, पांचवी सबसे बड़ी शिक्षा क्या छिपी हुई है कि कई बार वैसे तो अपना कदम आगे आगे बढ़ाते हैं इस खेल के अंदर, अपना कदम क्या बढ़ाते हैं? आगे। लेकिन ये खेल क्या कहता है? आगे आगे बढ़ने वाले को अपनी चाल कभी कभी पीछे भी लेनी पड़ती है। उसी प्रकार जीवन के अंदर ये भी बात अपने दिमाग में बिठा लेना, हम चाहे घर में सबसे बड़े ही क्यों ना हो, कितने समझदार भी क्यों ना हो, और चाहे हमारी कोई गलती भी नहीं है, सामने वाले ने गलती की, लेकिन कई बार हमें भी अपनी चाल पीछे लेनी पड़ती है। कैसे? हमने गलती नहीं की, सामने वाले की गलती है, लेकिन रिश्तों को रखने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए, घर के अंदर प्रेम और संप बनाने के लिए हमें कई बार पीछे हटना पड़ता है। पीछे हटने का मतलब क्या हुआ? झुकना पड़ता बिना वजह। गलती हमारे नहीं, गलती किसकी है? सामने वाले की। लेकिन वो भी तन करके खड़े रहे और हम भी तन करके खड़े रहे तो रिश्ते रहने वाले। कई बार बिना वजह ही हमें किसी की गलती माफ कर देनी चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं कि आप सोने से पहले, अपने बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ करोगे ना, ये बात अपने दिमाग की डायरी में लिख लेना। आप यदि सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ करोगे तो आपके उठने से पहले ऊपर वाला आपकी 99 गलतियां माफ करेगा। क्या बात कही? हम किसी की एक गलती की, हमें मालूम है गलती उसकी है, लेकिन बड़प्पन होना चाहिए, हो गया, गलती सबसे होती है, हमें उसकी गलती को क्या करना है? माफ करना है। और यूं भी बंधुओं, जब हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, चाहे किसी से कितना भी लड़ाई झगड़ा, कितना भी बोला चाला हो गया, कितनी भी अशांति हो गई, लेकिन जब बिस्तर दिन में चाहे कितना भी लड़े, कुछ भी हुआ, लेकिन हम सोने के लिए जा रहे हैं तो सबसे क्या कर लो? हिम्मत थामना। क्योंकि सोते समय यदि अशांति रहे, सोते समय आप लड़ झगड़ करके अशांत होकर के सोए, शरीर तो आपका सो जाएगा, हम सो गए, नींद के अंदर सो गए, लेकिन उसके साथ में जो वैर की गांठ बंधी ना, हमारे कर्मों की श्रृंखला का चक्कर, हम उठेंगे तब तक वो चक्कर चलता रहेगा और सपने के अंदर भी क्या आएगा? वही अशांति आएगी। इसलिए सोने से पहले किसी के साथ में लड़ाई है, झगड़ा है, उनको माफ कर देना। तो कहा कि एक कदम पीछे लेने का मतलब क्या हुआ? कुछ भी हो जाए अपने आप को छोटा समझ लो, कोई बात नहीं, और थोड़ा पीछे हट जाओ और हाथ जोड़ करके क्या मांग लो? ये माफी मांगनी बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और भगवान ने क्या कहा? सुबह उठ करके भी क्षमा याचना और शाम को भी क्षमा याचना। लेकिन यहाँ पर एक बात पूछो, दो चीजें हैं,
एक है क्षमा मांगना और एक है क्षमा करना। एक तो है क्षमा मांगना और एक है क्षमा करना। दोनों में से मुश्किल कौन सा है? क्षमा करना। मांगना तो फिर भी, अब जैसे आप कहीं बस में जा रहे हैं, जोरदार भीड़ है और भीड़ के अंदर और आपके पांव के ऊपर किसी का पांव आ गया और बड़ा जबरदस्त आया। हाँ, इतना जोरदार आया कि आपका पांव कुचला गया, छोटा मोटा घाव भी हो गया, खून भी आ गया, और सामने वाले को खाली क्या कहना है? सॉरी भाई साहब, बस इतना ही तो कहना है। हाँ, और आपको उसके सॉरी मांगने के बाद में चेहरे पर क्या लानी पड़ेगी? हाँ, पाँव तो दुख रहा है, खून आ गया, गुस्सा तो इतना जोरदार है, इसके मुंह पर 2 चमाटा मारे। हाँ, इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको क्षमा करना है क्योंकि सामने वाले ने माफी मांग ली। दुखते हुए भी, उस घाव को देखते हुए भी चेहरे पर क्या लानी पड़ेगी? मुस्कुराहट, और उसको माफ करना तो माफी मांगना। पहली बात तो माफी मांगना भी शर्म नहीं है। कौन चाहता है? वो सोचता है मैं कोई छोटे बाप की औलाद हूं, मैं क्यों माफी मांगू? गलती करने के बाद में भी, ये हमारी विडंबना है, गलती करने के बाद में भी हम आप अपने आप को शूरवीर समझते हैं। मैंने कौन सी गलती कर दी? अरे मैं कौन सा मिनट मार दिया? क्या हो गया? इतना से तो हुआ, मैंने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है। हम अपनी गलती को गलती स्वीकार करते ही तो पहले तो माफी मांगना मुश्किल है और मांगने के बाद में माफी देना मुश्किल। लेकिन ये खेल क्या सिखाता है कि बिना वजह भी किसी गलती को आप क्या कर दो? माफ कर दो। और उसके बाद में छठी बात, छठी शिक्षा क्या देता है कि जो इसके अंदर छोटे छोटे मोहरे होते हैं, आपको बताया ना, जो प्यादे होते हैं, जो सिपाही होते हैं, होते तो बड़े छोटे हैं, लेकिन महत्व क्या है इनका? बहुत बड़ा महत्व होता है। ये ठेठ राजा का स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये खेल हमें क्या शिक्षा देता है? अपने जीवन के अंदर कभी किसी को छोटा नहीं समझ। चाहे घर के अंदर नौकर चाकर है, चाहे ऑफिस में स्टाफ है, चाहे रोड पर सफाई करने वाला है, चाहे झाड़ू पोछा करने वाला है, कहीं पर भी, क्योंकि कहीं पर जाते हैं तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की पोजीशन के लोग हैं। जीवन के अंदर चाहे कोई कितना भी छोटा हो, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बंधुओं, कभी कोई इंसान छोटा नहीं होता है, छोटी होती है सोचने वाले की सोच, सोचने वाले की, क्योंकि वो मान लो झाड़ू पोछा का काम ही कर रहा है। और जिंदगी में एक शिक्षा याद रखना, कभी कोई काम भी छोटा नहीं होता। जिस काम से हमारा जीवन चल रहा है, जिस आजीविका से हमारा जीवन चल रहा है, किसी का पेट भर रहा है, वो काम कभी छोटा होने वाला नहीं। और दूसरी शिक्षा ये याद रखना, कभी नौकर को नौकर मत कहना और नौकर को नौकर मत समझना। नौकर को, क्योंकि कोई इंसान किसी का नौकर नहीं होता। आपके घर में काम करने वाली नौकरानी आपकी नौकरानी नहीं है, आपके ऑफिस में काम करने वाले नौकर आपके नौकर नहीं है। वो किसके नौकर है? खुद के पेट के नौकर है। किसके नौकर है? खुद के पेट के नौकर है। कोई किसी का नौकर नहीं होता है, इसलिए उनको नौकर नहीं समझना, उनको भी इंसान समझना। वो भी एक इंसान है। और जीवन के अंदर कहते हैं, जहां पर छोटी चीज काम आती है ना, वहां पर बड़ी चीज काम, जैसे कहीं पर सुई की आवश्यकता हो, वहां पर कैंची काम आएगी क्या? कैंची की जगह, क्योंकि कैंची का काम है काटने का और जोड़ने का काम किसका है? सुई का। और दूसरी बात, आकाश के अंदर जो चंद्रमा है, एकम से लगाकर पूनम तक सबसे बड़ा चांद कौन सा है? पूनम का चांद। सभी जानते हैं और सभी पूनम का चांद बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं कि नहीं? सभी पूनम का चांद बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप नमन कौन से चांद को करते हैं? ऐसा बीज के। किसी ने पूनम के चांद को नमन किया? नहीं किया। बीज के चांद को। और बीज का चांद क्या है? बहुत, उसके अंदर भी संभावना है। उस बीज के चांद में संभावना है कि वो बीज का चांद धीरे 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 क्या बढ़ सकता है? पूनम का चांद। और वो संभावना पूनम के चांद में, क्योंकि पूनम का चांद अब क्या करेगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा, वो तो पतन की ओर जाएगा। और बीच का चांद क्या होगा? उत्थान की ओर। इसलिए जीवन के अंदर कभी किसी को छोटा नहीं समझना, कब उसकी किस्मत काम कर जाए। मैं कहूँ, आज मोदी जी जो सबके सिर पर चढ़कर बैठे, सबसे ऊपर, एक दिन वो क्या थे?
हाँ, इसलिए कभी चाय बेचने वाले का अपमान मत करना। मालूम नहीं कि कब वो ऊपर चढ़ जाए। और आपके देश के राष्ट्रपति हैं, कौन है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और वो क्या थे? आदिवासी, भेड़ बकरियां चलाने वाले। एक दिन वो भी छोटे थे। और आज तो हम कहते हैं हमारी जो राजनीति है ना, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में है जो एक दिन बीच के चांद थे, लेकिन आज क्या बन गए? पूनम के चांद। कहाँ पर छोटा काम आता है, कहाँ पर बड़ा काम आता है। कभी अपने घर के अंदर जो नौकर हैं, चाकर हैं, उनका कभी भी अपमान मत करना। लेकिन ये दृश्य हमने कई बार देखा है, आंखों से भी देखा है और कानों से भी सुना है। भोजन के लिए भी उनको फटकार देते हैं, भर पेट उनको भोजन भी नहीं देते। और यूं देखो, हमारे घरों के अंदर अन्न की वेस्टेज होती है, फंक्शनों के अंदर अन्न की वेस्टेज होती है, लेकिन उनको जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो दो भात कर देते, ठंडा बासी देते हैं। ये सत्य बड़े बड़े घरों की घटनाएं, हमें सब मालूम है। किस गांव के अंदर, किस घर के अंदर ऐसा होता है, उनके घर के अंदर काम करने वाले आकर के हमें कहते हैं, महाराज साहब आपके श्रावक श्राविका, आपके भक्त यहाँ पर आकर के बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जियो और जीने दो के नारे लगाते हैं, जीव दया की बातें करते हैं, करुणा की बातें करते हैं, और रोटियां हमें गिन गिन करके देते, और वो भी ठंडी और बासी, और वो भी रोटी कम। थोड़ा चावल डाल दो, रोटी खाने की आदत पड़ गई तो रोज 5-5-7 रोटियां खाए, क्या कमी है? अरे पहले उनको खुश रखो। घर में से कोई भी काम करके जाए, घर पर कोई द्वार पर मांगने वाला आए, उनको खुश करके भेजो। वो खुश करके खुश होकर के जाएंगे ना, आपको कई दुआएं दे करके जाएंगे, और दुखी होकर के जाएंगे, उनके किस्मत का पाप आपके ऊपर डाल करके जाएंगे। इसलिए याद रखना, घर पर कोई भी आए, द्वार पर कोई भी आए, उनको सम्मान दो, सत्कार दो, प्रेम से व्यवहार करो। क्योंकि कोई भी चीज कभी छोटी नहीं होती है। एक घड़ी होती है ना, किसी चीज की कीमत बताऊं, एक घड़ी होती है, बंद पड़ी है, चल नहीं रही है, खराब घड़ी, लेकिन बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है कि नहीं? हाँ, इसी प्रकार किसी की कीमत को कम नहीं समझना चाहिए। और सातवीं विशेषता इसके अंदर बताई गई, ठीक से तालमेल बिठाना। इसके अंदर चाल चलने वाला क्या करता है? सिर्फ एक मोहरे को नहीं देखता, चारों तरफ देखता है। मेरी रानी कहाँ है, सामने वाले की रानी कहाँ है, मेरा प्यादा कहाँ है, सामने वाले का क्या है, मैं यहाँ पर चाल चलूंगा तो वो कौन सी चाल चलती, चारों तरफ दृष्टि डालता है और सभी के अंदर तालमेल बिठा करके चलता है। उसी प्रकार ये खेल हमें शिक्षा देता है, हमें अपने जीवन के अंदर सभी के साथ में क्या बिठाना चाहिए? ताल। क्योंकि एक रिश्ता नहीं है, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के कई रिश्ते हैं, माता भी है, पिता भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सगे संबंधी भी है, यार दोस्त भी है, स्टाफ भी है, एक सबके साथ में माता की जगह माता को रेस्पेक्ट देना, और पत्नी की जगह पत्नी का ध्यान रखना, बच्चों की जगह बच्चों का ध्यान रखना, और अड़ोसी पड़ोसी की जगह अड़ोसी पड़ोसी का। सब अपने अपने समय पर काम आते हैं, सबके साथ में तालमेल बिठा करके रखना चाहिए। और 8वीं बात इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी शिक्षा क्या देता है? ये शतरंज के जीवन के अंदर हमेशा अपना ही सोचा हुआ नहीं। चाल चलने वाला क्या सोचता है, सामने वाला ऐसे चलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, उसके सोचने से विपरीत हो जाता है। तो इसी प्रकार हम ये सोचें कि मेरे जीवन में ये होगा और वैसा ही होगा, ये जरूरी है। कई बार अमावस की पूर्णिमा हो जाती है, और पूर्णिमा की, हाँ, जैसे रामायण के अंदर हुई ना, कैसे दशरथ जी क्या सोच रहे थे? हाँ, सुबह सूर्य उदय होगा, और सूर्य की पहली किरण निकलते ही राम को क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, राम राज्य होगा इस अयोध्या नगरी के अंदर। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया हुआ, चारों तरफ बाजे बज रहे थे, मिठाइयां बन रही थी, और गीत नृत्य हो रहा था, चारों तरफ सुगंधित वातावरण था। ऐसा लग रहा था वो अयोध्या नहीं बल्कि धरती के ऊपर अलकापुरी उतर आई है, कुबेर की नगरी धरती पर उतर आई है, ऐसी थी अयोध्या। लेकिन दशरथ का सोचा हुआ क्या? अयोध्या वासियों का सोचा हुआ क्या? सोचा कुछ और, सोचा था राज्य मिलेगा, लेकिन मिला क्या? हाँ, वो अलकापुरी के समान सजी हुई अयोध्या क्षण भर के अंदर शमशान के समान बन गई। उसी प्रकार
यदि इंसान सपने देखता है, और सपने देखना सबका अधिकार है, सपने देखेंगे और सपने देखने चाहिए, सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे ना, देखेंगे नहीं तो पूरे क्या होंगे। और अपेक्षा भी होती है, अपने बच्चों से अपेक्षा होती है, बेटों से अपेक्षा होती है, बहुओं से अपेक्षा होती है, और रखनी पड़ती है। संसारी प्राणी है कि बेटा बड़ा होकर के मेरी क्या करेगा, सेवा करेगा, इस बिजनेस को अपने कंधों पर उठाएगा, मेरी जिम्मेदारी का भार हल्का करेगा, जब मेरी थोड़ी उम्र हो जाएगी तो मैं आराम से बैठूंगा। अपेक्षा इंसान बहुत रखता है, लेकिन बंधु सोचे हुए के अनुसार हो ऐसा कभी कोई जरूरी हो भी सकता है, नहीं। तो ऐसे के लिए क्या करना, हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना। क्या रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यदि हम पहले से तैयार रहेंगे ना, जैसे एक राजा है हमेशा रण संग्राम के लिए तैयार रहता है, सामने वाला कभी भी उसके ऊपर आक्रमण कर दे तो वो डरने वाला, तो उसी प्रकार हमें भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। और 9वीं शिक्षा ये क्या देता है कि एक छोटी सी गलत चाल चलने से जीती हुई बाजी को भी, उसी प्रकार जीवन के अंदर भी एक एक कदम सोच करके रखना, समझ करके रखना। कई बार छोटी सी गलती बहुत छोटी सी होती है, लेकिन पूरे जीवन का, पूरे परिवार का सत्यानाश कर देती है। जैसे कहते हैं एक बड़ा वृक्ष है, खूब बड़ा वृक्ष है, और उसमें से माचिस की तिलियां बनानी, एक बड़े वृक्ष से कितनी तिलियां बन सकती हैं, लाखों करोड़ों। एक बड़े वृक्ष से लाखों करोड़ों माचिस की तिलियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों में से एक छोटी सी माचिस की तिली लाखों करोड़ों वृक्षों को जलाकर के नाश भी। उसी प्रकार एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल हमारे जीवन को भी बिगाड़ सकती है। और उसके बाद में बताया गया वही एक जो यहाँ पर मोहरा बताया गया, सबसे महत्वपूर्ण रानी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हाँ, आपके घर के अंदर भी रानी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं है, हर घर में, और होनी चाहिए। रानी के बिना जीवन सूना है, ये ध्यान रखना। जिस घर के अंदर स्त्री नहीं है ना, जिस घर के अंदर स्त्री नहीं है, वो घर घर के समान नहीं है, शमशान के समान लगता है। इसलिए स्त्री घर के अंदर जरूरी है। तो रानी का महत्व जैसे है, उसी प्रकार जीवन के अंदर एक स्त्री का, माँ का, बहन का वो महत्व होता है। स्त्री का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, गुरनी जी महाराज आपको भी हमें श्रवण करना है। और लास्ट के अंदर इस खेल की एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये गांठ बांध लेना अच्छी तरह, और वो कौन सी है कि चाल कोई कैसी भी चले, चाहे व्हाइट वाले मोहरे हैं, चाहे ब्लैक वाले, कोई भी मोहरे हैं, चाल वो आड़ी चले, तिरछी चले, ऊंची चले, ऊपर से छलांग लगाए आगे जाए जाती, कैसी भी चाल चले, लेकिन एक बात है, अपने कभी अपनों को नहीं मारते। कौन सी शिक्षा है, आप ब्लैक वाले मोहरे हैं, सामने वाले पर कैसे भी प्रहार करें, और वो कैसी भी चाल चल रहे हैं, ब्लैक वाले मोहरे कभी ब्लैक वाले को नहीं मारेंगे, और सफेद वाले मोहरे कभी मारेंगे क्या। इसी प्रकार याद रखना, अपने परिवार के अंदर अपनों को संभाल करके रखना, अपने वापस मिलने वाले, और बाहर चाहे आप कितनी भी शान बता दो, कितनी भी ऊंची स्टेज पर चले जाओ, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर चले जाओ, कितने भी खुश हो लो, कितने भी प्रसन्न हो लो, जब तक परिवार में खुशी नहीं है, परिवार में संप नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, कितना भी कुछ प्राप्त कर लेने के बाद में आपका जीवन शून्य शून्य और केवल शून्य रहेगा। इसलिए येन केन प्रकारे, चाहे झुकना पड़े, चाहे नमना पड़े, चाहे माफी मांगनी पड़े, अपने रिश्तों को क्या रखना, संभाल करके रखना। और जब खेल खत्म हो जाता है ना, अब खेल खत्म हो गया, कोई भी खिलाड़ी जीता, कोई भी हारा, खेल खत्म होने के बाद में क्या करते हैं, सभी मोहरों को एक डब्बे में डाल देते हैं। क्या करते हैं, हाँ, उसी तरह एक डब्बे में लड़ना, झगड़ना, नाराज होना, रुष्ट होना, तुष्ट होना, लेकिन सोने से पहले माफी मांगोगे।
और माफी करोगे, पक्की बात, ट्राई करके देखो। एक दिन तो नाराज होकर के देखना मन में कितनी शांति मिली, और एक दिन सबको माफ करके देखना, आप वापिस आकर के रिजल्ट बताना कि मस्त नींद कब आएगी। मस्त नींद कब आएगी? जब तो सबसे क्षमा मांग लेंगे और सबसे क्षमा कर लेंगे, और ये नुस्खे हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगे बंधु, तो हम जिंदगी की शतरंज को अवश्य ही जीत जाएंगे। इन्हीं भावना के साथ में सरस शांति सुदारस सादरं सुचितरं गुणरत्नमाकरं भवितपङ्कज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। थोड़ा सा आकाश में विकास करना आपको, थोड़ा थोड़ा मारा मरुदर सासिर मोड़ हर जनता वे दौड़। मारा मरुदर सासिर मोड़ हर जनता आवे दौड़। दीन दयाल के शरणाल महिमा चारों, सारी दुनिया मंगल गावे नमन कर कर जोड़। मारा मरुदर सासिर मोड़ हर दुनिया आवे दौड़। मारा मरुदर सासिर मोड़ हर दुनिया आवे दौड़। दुखिया ने सुखी बनाया है, दुखिया ने सुखी बनाया है, दीनों को गले लगाया है, दीनों को गले लगाया है। जीव बचावन लाट्या खाई सया परिसा गोर। सारी दुनिया मंगल गावे नमन करे कर जोड़। मारा मरुदर सासिर मोड़ हर दुनिया आवे दौड़। मारा मरुदर सासिर मोड़ हर दुनिया आवे दौड़। मरुदर में ज्योति जगाई है, मरुदर में ज्योति जगाई है, गुरु चमक्या भारत माई है, गुरु चमक्या भारत माई है। धरती पर जोया नहीं लाद ऐसो हीरो और, सारी दुनिया मंगल गावे नमन करे कर जोड़। मारा गुरुवर सासिर मोड़ हर दुनिया आवे दौड़। मारा मरुदर सासिर मोड़ हर दुनिया आवे दौड़। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि।
धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताएं, आपके सामने जीवन शतरंज के खेल की तरह है। जीवन एक शतरंज का खेल है। इसके ऊपर आपने कई बिंदुओं से इनकी सच्चाई को समझने की कोशिश की और मां साध्वी जी ने समझाने की कोशिश की। ये शतरंज की जो बात और विशेषताएं बताई जा रही है, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि आपको रोज शतरंज खेलनी। कल ने यहाँ से जाकर के कोई पूछे आज बाजी बकान कहीं दियो कि शतरंज रे घणी महिमा गई, कितनी महिमा गई। हाँ, तो सामने वालों कहीं कहीं शतरंज की महिमा गाय ने कहीं बाकी हो केवनी चाहे कि रहेंगे ना शतरंज खेल दो। शतरंज के बिंदुओं पर हम अपने जीवन के अंदर हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को, हमारी शक्ति को हमें कैसे बदलना है, कैसे चलना है, जीवन में कैसे जीना है कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, शांतिमय हो जाए, प्रेममय हो जाए, आनंदमय हो जाए और जीवन के संग्राम के अंदर हम जीत सके। ये बात बताए। क्यों मत कह दो बाजी शतरंज खेल नहीं कहे। हाँ, ये शतरंज का तो खेल है, वो मनोरंजन के लिए है। किसके लिए? लेकिन आत्मा का रंजन करने के लिए उनसे जो खेल के अंदर जो आप सीखे हैं या सिखा रहे हैं, उनसे हमें जीवन में क्या करना है, इसमें क्या करना है, बस ये बात है खेलने की और ये बात है शतरंज की। जैसे शतरंज का खेल जीवन दर्शन है। शतरंज का खेल क्या है सर? जीवन दर्शन है और सोचने समझने की शक्ति का विकास करने वाला, बुद्धि का विकास करने वाला है। इससे हमें धैर्य की शिक्षा मिलती है, अनुशासन की शिक्षा मिलती है, विवेक की शिक्षा मिलती है और आत्म दृढ़ता की शिक्षा मिलती है और सतर्कता। जीवन में हमेशा क्या रहना चाहिए? सतर्क, सावधान। प्रभु यही तो कहते हैं, उठिए नौ परवाए, उठो, सावधान हो जाओ, प्रमाद मत करो। जीवन का एक एक क्षण जा रहा है, बड़ा अमूल्य जा रहा है। जीवन का शतरंज के खेल की तरह है, लेकिन और ये खेल हम ईश्वर के साथ में खेल रहे हैं। किसके साथ में? ईश्वर के साथ में। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल उसकी होती है। हर चाल के बाद में अगली चाल क्या होती है? जैसे सामने बैठे हैं और 2 जने 4 जने खेल रहे हैं, आपकी चाल चलने के बाद में दूसरा चाल चलता है खिलाड़ी, वो तो है खिलाड़ी। लेकिन हम जीवन के संग्राम में पहली चाल हम चलते हैं तो अगली चाल ईश्वर चलता है। क्या चलता है? ईश्वर चलता है। आपकी चाल आपकी मन की पसंद हो सकती है, याद रखिए इस बात को। आपकी चाल आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन उनकी चाल परिणाम होगी। उनकी चाल क्या होगी? परिणाम। आपकी चाल से परिणाम नहीं निकलता है। परिणाम किसकी चाल से निकलता है? हाँ, ईश्वर की चाल से निकलता है। तो चाल को चलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्यों भी साधारण मायने भी आप चलना तो आंखें मीटने चलना और अटे आंखें मीटने चल रहे, इतनी घिसाई कर दी, इतनी घिसाई। संभल संभल करके। हाँ, किस अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ चलना है तो बहुत सतर्कता से चलना है। अगर आप लापरवाही से चल गए, बिना पानी गिराए भी इस आंगन के अंदर आप फिसल सकते हैं। क्या हो सकता है? फिसलते हैं। और एक बार पैर फिसल गया तो गए काम से। तो ये तो रही इस जैन भवन के आंगन की बात। लेकिन रोड पर चले तो और गाड़ी पे बैठ के चले तो सब जगह सतर्कता की क्या है?
हाँ, कहीं पर भी थोड़ी सी लापरवाही की, थोड़ी सी चूक की, थोड़ा सा ही ध्यान इधर उधर बटा और हमारा ये क्या हो जाता है, दुष्परिणाम परिणाम सामने आ जाता है। हमारी सोच और हमारी बुद्धि और हमारी सतर्कता और हमारा विवेक एक साथ में जुड़ा हुआ हो तो हम कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो सफलता मिलने वाली नहीं है। अनुशासित जीवन के बारे में बताया कि जीवन क्या होना चाहिए, अनुशासित। भगवान ने कहा अनुशासियो अप्पा, भगवान ने यही तो बताया, आत्मा पर अनुशासन करो, किसके ऊपर, लेकिन हम किस पर करना चाहते हैं, दूसरा पर। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर हम बड़े हैं तो मेरी चले, समाज में कोई पद ले लिया तो मेरी चले, दूसरों की चलनी और दूसरों की बात मानना स्वीकार करना वो जानता नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब तक सामने वालों की भावनाओं का कदर नहीं किया जाएगा, उनकी भावनाओं को सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनकी भावनाओं का यानी आदर नहीं किया जाएगा, तब तक आपके पद की गरिमा और महिमा बढ़ने वाली। अगर आपको अपने पद की और अपने यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, महिमा बढ़ानी है, सामने वाले के दिल को जीतना है, इसके दिल को महाराज बन गया, काटा माते बैठ गया ना, आप ऊंचा बैठ गए तो इन्हें घना मोटा दिख गया। व्यवस्था है, ये क्या है, व्यवस्था है एक साधु की, एक श्रावक की, एक श्राविका की। यूं संघ के अंदर भी अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और हमारे देश के अंदर भी मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, कुछ भी होता है, ये व्यवस्था, ये क्या है। और आपको इतना बड़ा ऊंचा पद देकर के बिठाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके मालिक हो गए, क्या हो गए, सबके मालिक नहीं है। मालिक तो तब बनेंगे कि सबका दिल जीत लिया, सबका दिल जीत लिया। सामने वाले कहने चाहिए कि हमारे ये इतने बड़े हैं कि हम तो इनके बिना जी नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, अरे इनके बिना तो हमारे काम हो ही नहीं सकता, ये सामने वाले कहने चाहिए। कौन कहना चाहिए, सामने वाले कहना। मैं कहूँ कि मेरे बिना काम नहीं चलता है, मेरे बिना काम नहीं चलता है, ये बहुत बड़ी भूल है, याद रखना, यह बहुत बड़ी क्या है, भूल है। तो समझने की बात यह है कि विवेक और अनुशासन के साथ में आपको कई प्रकार की शिक्षाएं दी गई थी और उन शिक्षाओं के अंदर हमारी चाल, चाल का मतलब भाषा वाली चाल में, हर व्यक्ति के साथ में हमारा व्यवहार, हर व्यक्ति के साथ में हमारा व्यवहार, आपके पास में बैठे, इधर उधर बैठे, सबके सब आपके मित्र नहीं है, सबके सब आपके मित्र नहीं है। मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं, आपकी पीछे बुराई करने वाले भी हो सकते हैं, सामने आपकी अच्छाई करने वाले भी हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, सबके सब हमारे अपने नहीं हैं, कोई दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी चाल, हमारा व्यवहार सही हो तो, हमारा चाल, हमारा व्यवहार सही हो तो हमारा क्या हो सकता है, कहा अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है, हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितना ही जहर उगलने वाला हो, कितना ही बड़ा शत्रु हो और कितना ही बड़ा यानी ताकतवरी क्यों न हो, अगर आपका व्यवहार सही है, आपकी भाषा शैली सही है, आपका भावना सही है तो सामने वाला 100 बताए 100 बढ़ेगा। हाँ, 100 झाड़ घूटेगा, क्या घूटेगा, बोलता रहेगा, 100 झाड़ घूटेगा तो भी आपको बांध नहीं सकेगा, आपको बांध नहीं सकेगा, आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। वो 100 योजना रात में सोए सोए सोचता है, लेकिन सुबह आते हैं तो पानी फिर जाता है, योजना पर क्या फिर जाता है, पानी फिर जाता है। तो याद रखिए, ये सब शाने हैं, ये सब व्यवहार, ताल यानी व्यवहार, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना। और भगवान ने कहा कि सबके साथ में अच्छा ही कर,
सबके साथ में क्या करना, हमारा आड़ोसी हो के पड़ोसी हो, शत्रु हो के मित्र हो, अपना हो या पराया हो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना, ये हमारा एक प्रकार से बहुत बड़ी शिक्षा है। और शतरंज के खेल के अंदर जो रणनीति बताई, रणनीति का रण कहते हैं संग्राम स्थल को, युद्ध को, रण क्षेत्र के अंदर रणनीति बना और योजना, यानी युद्ध कैसे लड़ना, कौन सा चक्रव्यूह तैयार करना है, कौन सा युद्ध करने का, कोई शकट युद्ध करना है कि मुसल युद्ध करना है कि चक्रव्यूह का युद्ध करना है, सामने कैसी शत्रु है, कैसी शक्ति वाला है, और उनको जीतने के लिए कौन सा व्यूह रचना है, क्या करना है। नाम तो गणेश सुनिया रहे हो आप महाभारत में, महाभारत में सुनिया, लेकिन ये ऐसा युद्ध महाभारत में हुआ, उनके पहले भी निर्यावलिया सूत्र के अंदर आपको कई प्रकार के युद्धों के नाम प्रभु महावीर ने गिनाए। महावीर ने कई युद्धों के नाम गिनाए। जिस समय वैशाली का राजा चेटक युद्ध कर रहा था, यानी वैशाली के अंदर, और उस समय पुणित और चेटक के बीच में युद्ध हो रहा था, और वहां पर मुसल युद्ध भी हुआ। क्या हुआ? मुसल युद्ध हुआ। आपका ही नाम है, मुसल ले लेना है, मुसल ले लेना। मुसल जब पड़ता है अनाज के ऊपर, अनाज अंदर होता है खड्डे में, मुसल तो देखा है ना घर के अंदर, हाँ देखा, और उसके अंदर अनाज डालते हैं, अनाज हाथ में मुसल पकड़ता है और ऊपर से क्या मारते हैं, चोट मारते हैं। इसी प्रकार एक शत्रु को चारों तरफ से घेर कर न इधर जा सके न उधर सके, और उसके ऊपर बार बार प्रहार किए जाए, उसको मुसल युद्ध, चकट युद्ध होता है, चक्रव्यूह होता है। तो ऐसे युद्ध के जो नीति योजना बनाते हैं उनको रणनीति कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रणनीति। तो आप कोई लड़ाई की योजना मत बनाए। हाँ, यानी ये योजना रणनीति बनाते हैं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन के अंदर प्रेममय जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, सुखदायी जीवन हो, और यश वाला, गौरव वाला जीवन हो, इसके लिए अच्छी योजना बना, इसके लिए क्या बनानी है? अच्छी योजना बनानी है। और अभी योजना के अंदर एक शब्द आया धैर्य। क्या आया? धैर्य। धैर्य कहता है उतावड़ापन मत करो, कहीं नहीं करना। हाँ, पर मारवाड़ी कहावत है, उतावड़ो ने वावड़ो, उतावड़ो ने वावड़ो ने धीरजो गंभीरा। जो उतावड़ा होता है वो वावड़ा हो जाता है। चाहे वावड़ा का मतलब पागल, वावड़ा मतलब क्या है? पागल। एक पागल काम बिगाड़ता है, वैसे ही उतावड़ा व्यक्ति भी क्या बिगाड़ देता है? हाँ, काम बिगाड़ लेता है। धीरजो गंभीरा, जो धीर है वो गंभीरता से सोचता है, और सोच कर समझ करके कदम उठाता है। और शास्त्रों में कहा सहसा विदित न क्रिया, सहसा विदित न क्रिया, अविवेक परम आपदा पदम। फिर अर्जुन के अंदर यानी कहा है भारी कवि ने कि सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक आपके सामने कोई परिस्थिति आई, उन परिस्थिति का मुकाबला करना है, अचानक कदम नहीं उठाना। हाँ, और अगर आप अचानक कदम उठाएंगे, उतावल से उठाएंगे, तो कदम आपका अविवेक का होगा। कौन सा होगा? अविवेक का। और अविवेक परम आपदा पदम, अविवेक के साथ में उठाया हुआ कदम कई प्रकार की आपत्तियों को साथ में लेकर के आता है। इसलिए जीवन के अंदर जैसे अविवेक से यानी चाल चलने वाला हार जाता है, पीछे रह जाता है, और उनकी बुद्धि चाहे कितनी भी तीक्ष्ण क्यों न हो, वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला भी उस समय विवेक को खो देता है। इसलिए कहा कि सहसा कोई कार्य नहीं करना। जीवन में एक शिक्षा धारण कर लेना कि कोई काम उतावल से नहीं करना, यानी फैसला नहीं लेना। और गड़बड़ क्या होती है? थोड़ी सी लड़ाई हुई बाप बेटे के बीच में, बेटे के बीच में, और बहू और सास के बीच में, फैसला ले लिया हम नहीं रहेंगे साथ में। क्या नहीं रहेंगे? साथ में नहीं रहेंगे। और कई बार तो इतने उतावल से फैसला नहीं चाहिए आपके घर का कुछ भी, क्या नहीं चाहिए?
अब पिताजी बेचारा कोई बंटवारा करता, काजलता, देवता देवता, लेकिन आपने लो की लकीर खींच दी, नहीं चाहिए आपके घर का पानी भी नहीं पीना। फिर बाद में कह दो बाजी मैं तो जो वो कपड़ा पहरेला नहीं वो निकलियो जो निकलियो इना घरों कहीं नहीं लियो तो तने मना करियो। फैसलो थानो अविवेक का फैसला था, थोड़ा सोचना चाहिए था, थोड़ा विचार करने चाहिए था, और उसके बाद में फैसला कहने के लिए हम कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन हमारा कहना सही है ये कोई जरूरी नहीं है। कभी सही भी हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो विपत्ति धैर्य, विपत्ति आ जाए कभी अपने आप में, मान लो परिवार की बात नहीं है, विपत्ति आ जाए कोई कार्य करते समय तो विपत्ति धैर्य, विपत्ति में क्या रखना, हाँ यही तो परीक्षा है आपके जीवन की। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चार। आपत्ति के अंदर चार की परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नर। धीरज आपका धैर्य कैसा है, और आपका धर्म, आप कैसे धर्मात्मा है, आपके मित्र कैसे हैं, और आपकी घरवाली लक्ष्मी कैसी है, ये आपत्ति में परीक्षा होगी। बाकी तो हमेशा ही पतिव्रता ही है, वो तो हमेशा क्या है, पतिव्रता ही है। आपके घर कभी भोजन नहीं करती है, सब धर्म पालन करती है, लेकिन आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए और दुकान में जोरदार घाटों लग जाए ने पति के तो 2 किलो होना वो है न बेच रही हूँ, और मकान भी बेचती हूँ, दुकान भी बेच रही हूँ, न किराया मकान में जाऊँ है तो बताए थे पढ़ना ने कमाने की ताकत कोनी है तो पढ़ी जा क्यों। हर जगह पर हर व्यक्ति के जीवन में क्या चाहिए, यह एक एक टॉपिक ऐसा है कि एक एक पर एक पूरा व्याख्यान होता है, और आपको छोटे में समझाना है। तो दूसरी एक बात बताई कि विवेक से काम, चलत एकेन पादेन तिष्ठत एकेन बुद्धिमान। शास्त्रों में कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक पैर से चलता है, एक पैर आगे बढ़ाया, दूसरा पैर यहाँ पर है, इस पैर को आगे बढ़ाकर रखने के पहले आगे स्थान देखता है, क्या देखता है, स्थान देखता है, फिर बाद में पैर उठाता है, और जब ये पैर जमा इनको उठाना तो और आगे क्या देखता है, स्थान देखता है। कि वो नहीं कि गुस्सा आ गया, बड़पन्नी के सिरे बाजार में दुकान थी और गुस्से में दुकान उठा दी, दुकान में समाप्त कर ली, और अब दूसरी जगह दुकान करो, दूसरी जगह देखी कहीं जगह मोटा दुकान देखी गई, कौन सा व्यापार करते चली देखियो, बस उठाए। तो ये क्या कहते हैं कि चलत एकेन पादेन तिष्ठत एकेन बुद्धिमान न समीक्षम परम स्थानम पूर्वमायतनम तदेव। जब तक अगला स्थान अच्छी तरह न देख लो, उनकी भलाई बुराई और हित अहित और नफा और लाभ और नुकसान न भाप लो, तब तक आगे कदम नहीं रखना। और एक बात कही थी कि एक बड़ा मोरा ही नहीं जीतता है, छोटा का भी तो क्या होता है, छोटा का भी मोरा का महत्व होता है। अभी सुना आपने कि सबसे छोटा जो मोरा होता है, प्यादा होता है, वो राजा भी बन सकता है और रानी भी बन सकता है। इसलिए कभी भी जीवन में छोटे को छोटा मत समझना, क्योंकि उनमें जो ताकत है वो अब आपके अंदर, आप तो पूनम, जो बड़े मोरे हो गए ना वो पूनम के चांद हो चुके हैं। किसके चांद, ये समझ लो, जो बड़े हैं, राजा है चाहे रानी है, वो तो पूनम के क्या है, पूनम के चांद है। लेकिन जो दूध का चंद्रमा की तरह है प्याला, वो कुछ भी बन सकता है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना, सबके साथ में मेल मिलाप रखना। अपन मारवाड़ी कहावत है कि मूली तो बोलो था आप बड़े, मूली तो पानाऊ बूटरी लगे, किनसे बूटरी लगे, हाँ मैं पानड़ा तोड़िया तो वो बूट को कहीं काम, वो ठूंठ वैसे हो गए काम, कुछ भी काम का नहीं है। तो एक व्यक्ति यानी परिवार के रिश्तों को बचाए रखने के लिए और
परिवार के अलावा भी कभी बताया ना चाची जी ने कि कर्मचारी हो के नौकर हो के चाकर हो, मैं तो हमारे शास्त्रों के अंदर तो जो काम करने वाले घर के सेवक थे उनके लिए भी कितना जोरदार संबोधन है। कोई बता सकता है क्या संबोधन बताया भगवान ने? राजाओं के महलों में, रानियों के महलों में जो काम करने वाले होते हैं उनको क्या संबोधन देते थे? देवानुप्रिय। क्या बोलते थे? हाँ, हाँ, देवानुप्रिय या फिर कौटुंबिक पुरुष। राजा लोग आज्ञा दे देते थे कि ये कार्य करना, ये कार्य करना, उसके लिए शब्द आता कौटुंबिक पुरुष। यानी अपने घर में काम करने वालों को भी अपने कुटुंबे के समान ही समझते थे, यानी उनको नीचा नहीं गिनते थे। और आजकल के जीवन के अंदर सब दिशा बातें क्या हो गई, अब बड़ा किसको मानते हैं? बोलो तो पैसो है तो सब कुछ है। यस्यास्ति वित्तम च नरः कुलीन च पंडितः च कृतवान् गुणज्ञः च एव वक्ता च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन मात्र यन्ति। एक पैसा है तो वो दर्शनीय है, गुणवान है और वो बुद्धिमान है और वो सर्वज्ञ की तरह है, आदर पाने योग्य है, आगे बिठाने योग्य है और कान और माला पहनाने योग्य है। ये सब धन किसमें आ गए? कंचन के अंदर। लेकिन याद रखना, ये छोटा बड़ा भगवान ने नहीं कहा। ये वो छोटे बड़े की गिनती कौन कर रहा है? साधारण व्यक्ति कर रहा है। जो सिंपल व्यक्ति होता है अगर कुछ एक दो स्टेज ऊपर चढ़ जाए वो नहीं करेगा। इसलिए क्या कहा? ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों? ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों? दिल से हटा ये भेद रेखा, आत्मा तेरी गिरती है क्यों? इस राग देश के लिए, इस राग देश के लिए कितने जन्म तो तुमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो दर्द हमने दे दिए वो दर्द हमको लेने पड़ेंगे। जो दर्द हमने ले दिए वो दर्द तो हमको लेने पड़ेंगे। तो ये बात है, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं। हमारे भीतर के अंदर कोई भेद की रेखा नहीं होनी चाहिए, सब बराबर हैं। आज आप जिसको छोटा समझ रहे हैं कल वो आपसे भी बड़ा पैसे वाला हो सकता है। फिर बाद में क्या करें? फिर क्या करेंगे? और आपके पास में पैसा है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, कोई जरूरी है कि आपके जीवन में हमेशा रहेगा? बड़ा छोटा बन सकता है, छोटा बड़ा बन सकता है। तो सबका सम्मान करना। और एक बात बताई थी कि सब अपने अनुसार नहीं होता है, अपने अनुसार नहीं हो और बात अगर कुछ और ही हो जाए तो भी अपने धैर्य को खोना, जोश को होश को नहीं खोना चाहिए। और मनुष्य को अपना विवेक का दीपक जलाए हुए रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी सोची हुई चाल, जैसे बताया, हमारे सोचा हुआ होने वाला नहीं। मन मत कर मन मोकड़ो न होड़ो नहीं है आठ, और कई मन शोभा ले गयो वो न कोटी रो नाथ। अपने मन के अनुसार नहीं होता है, मन के मते न चालिए, मन के अनुसार होने वाला नहीं है। और नहीं हो तो फिर व्यक्ति बुझ जाता है और धैर्य को खो देता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं नहीं, जोश को न ठंडा कर। क्या कहा? जोश को न ठंडा कर, कदम से कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी कदम छुएगी आज नहीं तो। हाँ, इस बात का भी क्या रखना है? ध्यान रखना है। और एक बात है, मनुष्य की एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी क्या है?
एक छोटी सी गलती उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा मोड़ ला देती है। जैसे रिश्ते बनाने के लिए कभी कोई गलती हो जाए तो अभी बताया कि मना लेना, परिवार वालों को क्या करना, हाँ, और मनाते हैं। कई व्यक्ति मनाते हैं, कहते हैं रिश्ते बनाने के लिए उसूल तोड़े हमने, रिश्ते बनाने के लिए उसूल तोड़े हमने, जहां गलती नहीं थी वहां भी हाथ जोड़े हमने, जहाँ गलती नहीं थी वहां पर भी हमने क्या जोड़ा। और वो इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? जो व्यक्ति शूरवीर है, जो प्रेम से भरा है, जो रिश्तों का मूल्य समझता है, अपनों का मूल्य समझता है, साथियों का मूल्य समझता है और परिवार का मूल्य समझता है। लेकिन आजकल क्या है, परिवार कितना सा रह गया, हम दो न हमारे। अब आजकल तो है ना, माता पिता भी परिवार की गिनती में नहीं आते हैं, हम दो। अब यहाँ का आपके पुराना पुराना बाजार है ना, तो यहाँ पे एक ही घर में दादी सान, बम्बो सान, भाभी सान, पोता जी, पर पोता जी, लड़पोता जी सब साथ ही रहे। लेकिन कई घरों में कहीं रहे, अब दो जना भेड़ा रहने ज्वाइंट फैमिली तो बिना अलग करो। हाँ, अब अभी एक अच्छो किस्सा है, हाँ, कि जो शहर में है वो बाद में क्यों आबाद नहीं कह सका, तो अभी मैं दो जना में भी घर अलग अलग करती है। तो समय आएगा तो वो भी बताएंगे कि दो यानी पति और पत्नी भी अलग होंगे और फिर उनका कैसा जोरदार उनको जवाब मिला वो भी बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन के अंदर कभी किसी से गलती हो जाए तो गलती को क्या कर लेना, माफ कर लेना और जोश के साथ में बढ़ना। एक इम्पोर्टेंट यानी शख्स बताया था रानी, क्या बताई, और ये एक शतरंज में नहीं बताई है, शास्त्र में बताई। किसने बताई? शास्त्र में बताई, उपासन दशांश सूत्र के अंदर। किसमें? उपासन शतांग सूत्र के अंदर बताया कि एक यानी पत्नी को भगवान महावीर ने आनंद श्रावक के जीवन का वर्णन करते हुए कहा धम्म सहाय्या। 4 उपमाएं दी है पत्नी को, कितनी? अब गलत है सोच लीजिए, वे उपमा खाना के फिट रहे धम्म सहाय्या, धम्म वीजिया, धम्मानु राग रता और समसुदूसला। सबसे पहले धार्मिक कार्यों में सहायता देने वाले, पति को धर्म के कार्य में क्या देती हैं? सहायता देती हैं। और पति अगर धर्म से विमुख हो रहे हैं, स्थानिक जैन भवन में नहीं आ रहे हैं, प्रवचन में नहीं आ रहे हैं, तो वो धर्म की वैद्या है। पत्नी धर्म की क्या है? जैसे बीमारी का इलाज करने वाला वैद्य होता है, हकीम होता है या डॉक्टर होता है, इसी प्रकार धर्म पत्नी होती है। इनका नाम के आगे क्या लगता है? धर्म पत्नी लगे, धर्म पत्नी है। ये धर्म पत्नी क्यों है? क्यों इसलिए है कि यह धर्म से विमुख हुए पति को धर्म की कई बारीकियों के बारे में समझाकर धर्म स्थान पर लाती हैं, उनकी शिथिलता को दूर करती हैं, उनको सतर्क करती हैं और धम्मानुराग रखता, धर्म के अंदर अनुराग रखने वाली होती है धर्म पत्नी। और सम सह सहाय, सुख में न दुख में क्या देती है वो? सहायता। और हमारे नीति शास्त्रकारों ने कहा कि कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोज्येषु माता, सहनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या से सद्गुणा की हतुर्लभ। 6 गुण बताए स्त्री के, कितने? 6 अभी बताए ना कि रानी भी रह जाए, न रानी वजीर भी रह जाए, न रानी मंत्री भी रह जाए, लेकिन शास्त्र तो केवल 6 बने। कितने बने? हाँ, कार्येषु मंत्री, पति के कार्य में मंत्रणा देने वाली मंत्री के समान होती है। और करणेषु दासी, घर के कार्य करने में दासी की तरह बन जाती, क्या बन जाती है? दासी की तरह। और भोज्येषु माता, जब वो भोजन कराती है पति को तो माँ का दर्जा ले लेती है। किसका?
माँ अपने बेटे को कितने लाड से प्यार से और जो अनुकूलता हो वो अनुकूलता वहां पर प्रकट करती हुई पति को भरपेट शतरस के क्या करा देती हैं, मीठी बोलती हैं वाणी से। और शैलेशु रंभा, और वो अपने शयन में रंभा और अप्सरा के समान बन जाती हैं। धर्मानुकूला, धर्म के क्षेत्र में अनुकूल होती है। क्षमया धरित्री, क्षमा करने में धरती के समान क्षमाशील हो जाती हैं। ये 6 गुण बताया। और ऐसी 6 गुण वाली स्त्री तो किसी को भाग्यवान को क्या होती है बंधु, प्राप्त होती हैं। तो याद रखने की बात है जीवन के अंदर कि इस प्रकार ये जो शतरंज के खेल के बारे में जो विभिन्न प्रकार की बातें आपके सामने आई, उसको एक एक बात को समझने का क्या करना, प्रयास करना, जितना हो सके जीवन में उतारने का प्रयास करना है आपको, और जितना हो सके समझ करके और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है। कुछ मुख्य सूचना है आपको वो देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर 24 तारीख को गुरुवार को 24 तारीख गुरुवार को यहाँ पर यानी अमृत सिद्धि योग है। 24 तारीख गुरुवार पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु पुष्य आते हैं तो अमृत सिद्धि योग बनता है। कौन सा योग? तो अमृत सिद्धि योग के दिन यहाँ पर इसी भवन के इसी प्रवचन हॉल के अंदर मर्दर केशी दरबार के अंदर एक विशेष प्रकार की सिद्ध साधना का आयोजन किया गया, जिसमें 300 जने यहाँ पर बैठे और 300 जनों में हमारे पास में लगभग 200 के अधिक नाम यहाँ पर आ चुके हैं। समय का ध्यान रखते हुए आप अपना नाम लिखाने के, जिन्होंने नाम नहीं लिखा है वो अपना नाम लिखाए, क्योंकि ऐसी चमत्कारी सिद्ध साधना और ऐसा मंगलकारी जाप एक साथ में चातुर्मास के अंदर एक साथ में बैठकर करेंगे सामूहिक रूप से, तो यह सफल साधना है। यानी सिद्ध करना, मंत्र को क्या करना है आपको, आप जब यहाँ बैठ करके साधना करेंगे तो आपको यंत्र और मंत्र दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और घर के अंदर किसी भी प्रकार की दुख दुविधा है, किसी प्रकार का नकारात्मकता है, किसी प्रकार का कलह है, कोई बीमारी है, कोई अशांति है, कोई घबराहट है, किसी भी प्रकार की ले लो बात, आपकी मन की कामना है, उनको सबको पूरी करने वाला सकारात्मक और विघ्नहर्ता मंगल करते ये साधना है। तो विशेष ध्यान क्या रखना है आपको उस दिन, ध्यान से सुनिएगा बहने आप भी और भाई लोग आप भी ध्यान से सुनिए कि जाते समय ड्रेस कोड का पूरा ध्यान रखना। भाइयों के लिए व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस, समय की ड्रेस में आप बैठ सकते हैं और जब्बा पायजामा में बैठ सकते हैं, व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट में बैठ सकते हैं और सबको मुंहपट्टी लगा करके बैठना है। सबको समय की क्या करनी है, साधना। और उसकी समय कितनी आएगी, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। एक बात ध्यान रखिए। और आपको ड्रेस का ध्यान रखना है बहनों, आपको विशेष रूप से शुद्धता का ध्यान रखना, क्योंकि यह महासाधना छोटी साधना नहीं है, यहाँ एक महासाधना है जहाँ पर 65 का छंद 108 बार उच्चारण होगा और 300 जने एक साथ में बैठकर उच्चारण करेंगे। अगर आप अशुद्धि में आए या तबियत में आपके गड़बड़ हो गई और कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ तो जिम्मेदार हम नहीं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ड्रेस कोड का भी ध्यान रखिए कि आपको बहनों को लाल साड़ी पहननी। कैसी साड़ी पहनी, ये हरी न काली न ब्लू न ऐसी टीकियां वाली या पत्ता वाली या ऐसी कोई साड़ी नहीं पहने, लाल क्या पहननी आपको। अगर आपके ड्रेस का कोड बराबर नहीं है तो आपको सबसे पीछे बिठाया जाएगा, आप आगे नहीं बैठ सकते। आगे बैठना है तो आपको साड़ी का विशेष क्या रखना है, काला वस्त्र कोई भी इस्तेमाल नहीं, काले वस्त्र